फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी जो है हम अपने लैपटॉप लैब में हैं और हमारे साथ जो है वो विक्रम सर हैं। तो अब हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक को लाइव करके आपको दिखाएंगे। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मार्केट में जो रिपेयरिंग का काम करते हैं लैपटॉप का, उनके साथ ये दिक्कत बार बार आता है। तो उस दिक्कत को आप कैसे जड़ से बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद लास्ट तक। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं बायोस के बारे में, बायोस डीएमआई इंफॉर्मेशन के बारे में। बायोस डीएमआई इंफॉर्मेशन होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इसको कैसे रिस्टोर करते हैं उस लैपटॉप के अंदर जिस लैपटॉप में बायोस या दिक्कत आया या आपने बायोस की प्रोग्रामिंग की है, तो उसको कैसे रिस्टोर करेंगे। तो बायोस डीएमआई क्या होता है उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो हमारे साथ विक्रम सर हैं। सर आप बताइए कि बायोस डीएमआई जो रिस्टोर करना का जो ऑप्शन होता है ये क्यों किया जाता है और ये बायोस डीएमआई होता क्या है, अपने यूजर को हम कैसे समझा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डीएमआई इंफॉर्मेशन जो रीस्टोर करने की दो प्रोसेस है। एक तो आपके पास जो वर्किंग लैपटॉप है उस समय आप कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम लोग आए हैं वो हम एडिटिंग के जरिए डीएमआई इंफॉर्मेशन को रीस्टोर करना बताएंगे। तो सर ने जैसे बताया कि आपको डीएमआई इंफॉर्मेशन, तो आई होप कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको वो चीज़ों को क्लियर कर दूं कि डीएमआई इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें कि जैसे कि नया बायोस आपने डाउनलोड किया या बनाया आपने, तो उसके अंदर क्या होता है कि मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सर्विस टैग नंबर या मशीन आईडी, ये सब क्या होता है उसके अंदर मिसिंग होती है, जो कि एक नया बायोस के अंदर नहीं होता है। तो वही हम बताएंगे कि जो पुराना हमारा सर ओल्ड बायोस होगा, उसी ओल्ड बायोस के अंदर तो पुराना इंफॉर्मेशन होगा, तो वही पुराने इंफॉर्मेशन को निकाल करके जो हमारा नया बायोस होगा उसके अंदर हम कैसे रीस्टोर करेंगे, तो उस प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। मतलब अगर हम बात करें, ये वीडियो जो भी देख रहा होगा उनको इस तरीके से समझ आया कि जैसे मेरे को समझ आया। मैं अपना एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि बायोस डीएमआई का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमारे पास आपके पास एक कोई लैपटॉप लेके आया और लैपटॉप आपके पास ले आया और उसमें बायोस का दिक्कत है। आपने क्या किया, नेट से फाइल डाउनलोड कर लिया और आपने उस लैपटॉप के बायोस को निकाल के उसको प्रोग्राम करके उसको ओके करके दे दिया कस्टमर को। ठीक है, अब कस्टमर जब घर गया उसने अपने सिस्टम में सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। जैसे कि मान लो वो आधार कार्ड का, सबसे आधार कार्ड की इसलिए बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड का जो मशीनें हैं वो उसने इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि वो आधार कार्ड जो है ना, वो सिस्टम का जो मैक एड्रेस प्लस जो है मॉडल नंबर, सर्विस टैग, मशीन आईडी, ये सब चीजें जो है वो रीड करता है कि क्या वही सिस्टम का है या नहीं है। लेकिन बायोस हमने दूसरे नेट से डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल कर दिया, लेकिन वो पुराना किसी न किसी मतलब लैपटॉप का बायोस हमने डाल दिया, तो उसमें जो सीरियल नंबर, टैग नंबर, सर्विस नंबर प्लस जो है मैन्युफैक्चर जो आईडी होता है, ये नंबर दूसरे मशीन का उसमें डल गया, जिसके वजह से उसमें आधार कार्ड का जो वो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है वो काम नहीं करेगा। तो जब हम बायोस को प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद से जब उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर बताया, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें काम नहीं करता है, एरर आ जाता है। या आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपने बायोस को प्रोग्राम करके कहीं से ले गए, लेकिन जब भी आप लैपटॉप को ऑन करते हैं तो एक मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ऐसे मैसेज आता है, कुछ की प्रेस करना होता है या वो मैसेज आता है फिर चला जाता है। तो उस टाइप के ये जो इशू है, प्लस जो है सीरियल नंबर, टैग नंबर, मॉडल नंबर, ये जो भी है वो दूसरे मशीन का डाला होता है। तो मेन जो डीएमआई का हम बात कर रहे हैं वो डीएमआई का मतलब होता है जो बायोस के अंदर ये एक इंफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये होता है, इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे आपको कि ये डीएमआई मतलब ये सेम उसी लैपटॉप का, जिस लैपटॉप को हमने प्रोग्राम किया, जिसको रिपेयर किया, सेम उसी लैपटॉप का हम डीएमआई जो है उसमें कैसे क्या करें, रिस्टोर करें। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो लैपटॉप 100% बिल्कुल सेम वही लैपटॉप हो जाएगा। और ये जितने भी सॉफ्टवेयर की बात करें या जो ऑन करते समय जो एरर आता है, ये एरर नहीं आएगा। और हर एक जो डिवाइस जो है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डिवाइस है जो आप अपने सिस्टम में लगाते हैं, वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं चलता है, वो हर एक डिवाइस आपके सिस्टम में चलेगा।
और कई सारे मॉडल में जैसे कि आप देखते हैं कि सर कई सारे मॉडल में ये भी देखने को मिलता है, जैसे एचपी का मशीन है, अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के अगर बायोस प्रोग्राम कर देंगे तो प्रोग्राम करने के बाद लैपटॉप आपका ओके होगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मिसिंग होने की वजह से आपका लैपटॉप आगे भी नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी दिक्कत आता है। ये चीजें हमें ऐड करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि एडिटिंग का अगर हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर ये मस्ट है कि ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सबसे मतलब ये 5 मिनट हमने जो लिया है ये समझाने के लिए लिया है कि ये क्या है, और इसके बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसको समझ नहीं सकते। एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम ये DMI इंस्टॉल करते हैं जी, तो क्या हम रिस्टोर करते हैं जी, तो क्या ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लैपटॉप में होगा, या जैसे हमारे पास एसर का है, डेल, HP, लेनोवा, हर एक कंपनी के लिए होता है? नहीं सर, ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ पर्टिकुलर HP के लिए बता रहा हूँ, HP के लिए, क्योंकि सभी मॉडल का अलग अलग प्रोसेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ये HP के लिए, क्योंकि ये आपको जानना भी जरूरी था, नहीं तो फिर आप पूरा वीडियो देखते और फिर पता चलता है कि यार इसमें तो हो ही नहीं रहा। तो ये ओनली HP के लिए है। HP के अलावा डेल के लिए भी हम बनाएंगे, एसर के लिए भी बनाएंगे, लेनोवा के लिए भी अलग अलग बनाएंगे, लेकिन ये जो है वो HP के लिए। तो चलिए अब हम अपने डायरेक्टली सिस्टम पर चलते हैं और एक एक स्टेप आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आपके बायोस DMI इंफॉर्मेशन को आप रिस्टोर करेंगे। उसके लिए आपका पुराना बायोस का बैकअप और न्यू बायोस का बैकअप कैसे होगा और किस तरीके से आप लेंगे, इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर हम एक एक करके बताते हैं। तो सर सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि एक तो हमारे पास जो मतलब हमारे लैपटॉप के अंदर जो पहले से जो पुराना बायोस होगा, ये हमारा ओल्ड बायोस हो जाएगा। पुराना बायोस मतलब हमारे पास ये डेड लैपटॉप है, इसका हम बायोस को कॉपी कर लेंगे। बैकअप बायोस, बैकअप बायोस। और बैकअप कैसे लेते हैं वो सब आपको पता होगा कि कई सारे वीडियोस भी है, वीडियो हमने बनाया है कि बायोस प्रोग्रामर के द्वारा उसका बैकअप कैसे लेना। उसके लिए वीडियो हमारा दूसरा, आप अगर नहीं पता आपको तो दूसरा चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सर हमारे पास ओल्ड बायोस है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है पहले से, और ये हमारा न्यू बायोस है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं मतलब है। आपने टाइम को बचाने के लिए आपने ऑलरेडी पहले न्यू और ओल्ड बायोस दोनों करके रख लिया है, हमने जो है वो निकाल के रख लिया है, जिसकी वजह से जो है टाइम जो है वो हमारा वीडियो जो है वो शॉर्ट में होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए हम पहले से ही बैकअप बना के रखे हैं। तो सर सबसे पहले तो अब इसका इंफॉर्मेशन मुझे इसमें ऐड करना है, तो सबसे पहले तो क्या बोल रहे हैं आप, इसका इंफॉर्मेशन ओल्ड का, ओल्ड का इंफॉर्मेशन न्यू में ऐड करना है। क्योंकि अगर न्यू वाला डायरेक्टली हमने चढ़ा दिया तो उसके वो DMI वो पुराने वाले का इंस्टॉल हो गया उसमें। अगर मेन चीज है सर कि अगर न्यू वाले में अगर कोई इंफॉर्मेशन होगा तो वो आएगा, अगर इसमें कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल, यानी टोटल चीजें मिसिंग होगी। तो सबसे पहले सर मैं आपको ये चीजें दिखाई देता हूँ इसमें, जैसे कि ये हमारा पुराना है सर, पुराना इसको क्या करना है, UEFI टूल में ओपन कर लेते हैं। UEFI टूल, ये UEFI टूल आपको गूगल से मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल गूगल से मिल जाएगा, और फ्री टूल है ये, इसका कोई चार्ज नहीं पे करना, आप गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर। अब सर देखिए कि जब ये कंप्लीट बायोस होगा तो इंटेल इमेज में दिखाएगा। एक बार दोबारा ओपन करिए, कैसे ओपन आपने किया। ये हमारा UEFI टूल है, ये हमारा बायोस है, इसके ऊपर ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर। अच्छा, ठीक है ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसके अंदर ये बायोस ओपन हो गया। अब यहाँ पर ये जो एरो का मार्क है इंटेल इमेज, इंटेल इमेज पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो सर अब सबसे पहले तो हमें अब ये पता होना चाहिए कि हमारा DMI इंफॉर्मेशन यानी सीरियल नंबर या सर्विस टैग नंबर हमारा कौन से रीजन में होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके अंदर जो होता है वो बायोस रीजन के अंदर, मतलब अगर बायोस के अंदर बात करें तो 3 फाइलें होती है, एक बायोस रीजन, एक ME रीजन और एक डिस्क्रिप्शन रीजन। डिस्क्रिप्टर रीजन है, बायोस रीजन है, और किसी में सर आपको दूसरा रीजन भी मिलेगा, जैसे EC रीजन भी होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब हम जो बायोस पे काम कर रहे हैं उसमें फिलहाल 3 ही रीजन है। जैसे कि एक डिस्क्रिप्टर रीजन, बायोस रीजन और ME रीजन और बायोस रीजन। तो ये DMI इंफॉर्मेशन बायोस रीजन में ही होगा। बायोस रीजन में ही DMI का इंफॉर्मेशन होता है, ये सब में होता है, ये सब में। ठीक है। तो अब यहाँ से बायोस रीजन पे जब हम क्लिक करेंगे सर तो यहाँ पर एक पैडिंग का ऑप्शन आएगा, पैडिंग, PADDING, ठीक है। तो ये पैडिंग का ऑप्शन आएगा। तो मेन चीजें क्या होता है कि जो हमारा सीरियल नंबर और मॉडल नंबर, सर्विस टैग नंबर होगा इस पैडिंग के अंदर ही होगा। ठीक है।
अब इसके अंदर है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? तो सर ये पैडिंग के ऊपर राइट क्लिक करना है। अच्छा। और हैक्स व्यू का ऑप्शन। तो ये हैक्स व्यू तभी आएगा ना जब हैक्स व्यू का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं सर, ये यूएफआई वीवर का इनबिल्ट फीचर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अलग से कोई इंस्टॉल करना, कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट ही होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट कंट्रोल डी करके ओपन कर सकते हैं या इसके ऊपर राइट क्लिक करके शॉर्टकट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए सर ये हमारा है सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर। अच्छा, और ये है HP 240 14 इंच G9 का बायोस है। हाँ। जो कि नोटबुक पीसी का है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मॉडल नंबर है। हाँ जी। हाँ। और यहाँ पर देखेंगे EG यानी इंजन नंबर है ये। अच्छा, हाँ, जैसे गाड़ी का इंजन नंबर होता है वैसे इसका है। ठीक है, और यहाँ 36 नंबर भी होता है। जी। अब यहाँ पर ये देखेंगे ये सर्विस टैग नंबर, सर्विस टैग नंबर, यानी ये टोटल के टोटल। तो ये कैसे आपको पता है कि वो ऊपर वाला जो है, चलिए वो ऊपर वाला आपने क्या बोला, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और उसके नीचे वाला मॉडल नंबर, ये मतलब सेम होता है सब। हाँ, ये सब। तो ये आप इस तरीके से नोट करके भी आप समझ सकते हैं। ऊपर वाला जो यहाँ पे आपने दिखाया नंबर जो है, ये 100 नंबर वाला जो आगे का स्टार्ट है, ये जो है ये इसका जो है सीरियल नंबर है। उसके नीचे जो मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर में आपको सभी को पता है। उसके नीचे जो है वो इंजन नंबर है। हाँ, इंजन नंबर IG लिखा है, उससे पता चल जाएगा। उसके नीचे आपने क्या बोला? और ये आपका सर्विस टैग। अच्छा, ये है हमारा सर्विस। देखिए मेन चीजें हमारे लैपटॉप को काम करने के लिए एक मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और सर्विस टैग का होना जरूरी होता है। ये चीजें होना चाहिए हमारे पास। फिर हमारा ये चीज अब क्या है कि जितना भी इंफॉर्मेशन होगा सब इसी के अंदर होगा। अच्छा अच्छा, तो हम क्या करेंगे सर कि पूरा इस पैडिंग के साइज को ही क्या करेंगे, यहाँ से उसमें रिप्लेस कर देंगे, कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे अब करेंगे? सर मैंने तो ये ओल्ड वाला तो दिखा दिया। हाँ, अब मैं नया वाला भी दिखा देता हूँ कि उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो बायोस को हम प्रोग्राम करेंगे तो ये चीज का एरर हमें देखने को, मान लीजिए अगर है तो वो पुराने का होगा, तो फिर भी नहीं काम करेगा, तो भी काम नहीं करेगा। एक बार नया वाला दिखाइए। एक बार तो मैं ये आपका नया वाला है। हाँ। इसको इसी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। चलिए कर दिए, तो ये आ गया सर। अब यहाँ से अब यहाँ पर देखेंगे बायोस रीजन में चलेंगे, पैडिंग का ऑप्शन हो गया, राइट क्लिक करेंगे, हैक्स व्यू में चलेंगे। यहाँ देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे हो सकता है ना, ये देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा है नहीं इसमें, बिल्कुल है नहीं, ये पूरा खाली होता है। लेकिन अगर होता भी तो वो ओल्ड का होता, तो जो भी होता वो शो करता है। हाँ, ठीक है, तो इसमें नहीं है, इसमें हमारे पास है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, पुराने का इंफॉर्मेशन नए वाले में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, तो वो कैसे करेंगे? तो सर दो, अब यहाँ पर एक तो हैक्स व्यू के जरिए हमने ये चीज को दिखा दिया। दूसरा ऑप्शन है कि इन दोनों बायोस को हम हैक्स एडिटर में ओपन कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे सर। सबसे इजी कौन सा होगा वही बताइए। सबसे इजी सर ये हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको बिल्कुल ही इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है, लेकिन वो तरीके में कई बार स्टूडेंट फंस जाते हैं। नहीं, फंसने वाला सिस्टम नहीं, तो इजी वाला। हाँ, इजी वाला। तो इजी वाले में देखिए सर सबसे आसान है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ से। हैक्स व्यू में आपने राइट क्लिक मतलब दोनों को सेलेक्ट किया, जिससे कि दोनों ही बायोस एक ही बार में यहाँ पर आपने राइट क्लिक किया, फिर क्या किया, और इसके बाद सीधा यहाँ पे ओपन हैक्स व्यू कर दिया। अच्छा, ओपन हैक्स व्यू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये न्यू वाला बायोस है और ये हमारा ओल्ड आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब हमें सर इसमें तो ये कंप्लीट 16 MB का बायोस है। हाँ, अब जहां पर हमारा सीरियल नंबर, वो पैडिंग का साइज कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां से एंड हो रहा है, ये कैसे वो साइज। इसके लिए सर आपको जो हमारा ये यूफाई टूल है, इसके अंदर पुराने वाले बायोस को क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। अच्छा, पुराने वाले को करना है, ठीक है, क्योंकि पुराने वाले में से इंफॉर्मेशन निकालना है हमें। और इंटेल इमेज पे क्लिक कर देंगे, सेम वही पैडिंग वाले में चले जाएंगे। ये पैडिंग वाला हो गया ऑप्शन। तो ये देखिए सर, ये बेस जो लिखा हुआ ये स्टार्टिंग साइज है इसका। अच्छा, और ये साइज इतना जो है ये पैडिंग का साइज है, यानी जो केबल इसका है। अच्छा, या हमारे पास देखिए सर एक आसान तरीका भी है, एक्सट्रैक्ट इस दिस कर लेंगे, यहाँ से पैडिंग का साइज एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, और नया वाला डाल के एज ए रिप्लेस भी कर सकते हो, वो भी आसान है। अच्छा, वो हम लास्ट में सर बता देंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग यहाँ से साइज ले लिया। हाँ, और ये हमारा एंड साइज, यानी ये पैडिंग का जो जितने साइज से वो स्टार्ट हो रहा है और इतने साइज पे जाके एंड हो रहा है। तो यहाँ से हम ये स्टार्टिंग साइज ले लेते हैं, ये वाला कॉपी। और हमने जो सर हैक्स व्यू में ओपन किया था यही वाला है ना, हाँ, ओल्ड वाला है। तो यहाँ से हम फाइंड के ऑप्शन पे नहीं, कंट्रोल G करेंगे
गो टू वेबसाइट का ऑप्शन होगा। हाँ, और इसके अंदर उसी नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हाँ, और यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से यानी कि ये यहाँ पे इतने साइज से जहां पर फाइल स्टार्ट हो रहा होगा उस लोकेशन पे हमें लेकर के जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको जो है लिख नोट सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे सर, देखिए ये यहाँ से ऑलरेडी सेलेक्ट होकर के आया। हाँ, देखिए वही सीरियल नंबर, मॉडल नंबर सब हाँ, दिख रहा है ना, सब दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा स्टार्टिंग होगी कि यानी यहाँ से पैडिंग का साइज स्टार्ट हो रहा है। और आप जाएगा कहाँ तक? अब एंड वाला देख लेंगे यहाँ से कि एंड वाला ये वाला हमारा है। हाँ, इसको कॉपी कर लेंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हाँ, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर लिए। अब यहाँ से पुराने वाले में ही रहेंगे। स्टार्टिंग फाइल यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ से हटाना नहीं है। हाँ, और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। एडिट पे गए। हाँ, और यहाँ सेलेक्ट ब्लॉक्स है। अच्छा। अब हाँ, सेलेक्ट ब्लॉक्स में क्या होगा कि वो जहां से फाइल स्टार्ट हो रहा है हमने यानी कि ये स्टार्टिंग फाइल और जहां पे खत्म हो रहा है जैसे ही ओके करेंगे उतने फाइल को ये सेलेक्ट कर देगा। अच्छा, मतलब क्योंकि 16 MB में से एग्जैक्ट हमें उतना ही साइज चाहिए। तो वो साइज हमें कैसे मिलेगा, तो वो फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ओके करूंगा सर, देखिए ये फाइल सेलेक्ट। अच्छा, ये ब्लैक कलर हो गया, सिलेक्टेड हो गया। बिल्कुल। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम राइट क्लिक किधर से कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ से राइट क्लिक करते हैं इसमें कॉपी कर लिया। हाँ, कॉपी हो गई फाइल। हाँ, और ये अच्छा, हमारा इधर ही करना है कि इधर करना है? हाँ, अगर इधर से आपने राइट क्लिक किया है हाँ, तो उसमें जब नए वाले में जाएंगे तो इधर ही राइट क्लिक करके पेस्ट करना। अच्छा, इधर से कॉपी अगर इधर कर देंगे तो फाइल आपका मिसमैच हो जाएगा। तो ये मतलब हमें लास्ट वाला जो है ध्यान ये लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड वाला जो है ये मतलब इधर भी कर सकते हैं कॉपी, चाहे इधर से भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर इधर से हमने कॉपी किया है तो उधर ही जाकर के पेस्ट भी करना। हाँ, और अगर जैसे कि मान लीजिए इधर से कॉपी कर लिया और इधर पे राइट क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया तो फाइल हमारा मैच नहीं होगा। चलिए ठीक है, हमने कॉपी कर लिया। फिर क्या करेंगे? अब हम नए वाले बायोस में जाएंगे और यहाँ पर वही पैडिंग वाले ऑफसेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो हमने पहले से सेलेक्ट तो कर ही रखा है ये वाला। हाँ, उसी लोकेशन पे आ गया, उसमें भी देखा था तो यही चीजें लिखा हुआ आ रहा है। हाँ। अब यहाँ से सेलेक्ट ब्लॉक्स को करेंगे, सेलेक्ट एडिट पे जाके फिर वही साइज को रहने देंगे। हाँ। अब इसमें वो चीजें देखिए, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर तो कुछ भी नहीं है। हाँ। अब जो हम कॉपी करके लाए हैं वो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन फिर इसके अंदर आ गया। अब इसको सिंपल क्या करेंगे सर, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। बस हो गया। ठीक है, बस ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, इसमें ऐड हो गया। या आप यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज कर सकते हैं और सेम उसी फाइल के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। रिप्लेस हो गई। अब यहाँ से सर क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर पहले इंफॉर्मेशन नहीं था, इसके अंदर इंफॉर्मेशन था। साइज देख लीजिए बिल्कुल सेम है, साइज में कोई बदलाव। एक बार अब न्यू वाले को ओपन करिए। अब न्यू वाले पैडिंग में जाके देखिए वो नंबर दिखा रहा है। यहाँ से हेक्स व्यू में चलेंगे और यहाँ से जाकर के इंटरनल इमेज, यही बायोस रीजन पैडिंग है। राइट क्लिक करेंगे, हेक्स वैल्यू। और इसके अंदर तो सर अभी मिसिंग है, यानी कुछ ना कुछ हमारा मिस्टेक हुआ है। दोबारा से करेंगे एक बार। ठीक है। और यहाँ पे एक नया नाम दे दीजिए। नया नाम दे देते हैं, न्यू बायोस फाइल .bin ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। और ये इस लोकेशन पे नहीं हो रहा तो हम डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे डेस्कटॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसी नाम से देख लेंगे। सेव कर दिया, सेव हो गया। अब देखिए सर, आपने जो नाम से सेव किया था वो नाम ये है हमारा। ठीक है, तो पैडिंग में जाकर के हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ से ओपन कर लेंगे और इसके अंदर देखेंगे बायोस रीजन है, ये पैडिंग है। हेक्स व्यू में चलेंगे, देखिए सारा इंफॉर्मेशन आ गया। क्योंकि कॉपी सही से वो कॉपी पेस्ट सही से नहीं हुआ था, जिस वजह से या पेस्ट हमने किया था वो सेव नहीं हुआ। अब ये जो है क्या हो गया कि ओल्ड बायोस से हमने टोटली जो भी ये इंफॉर्मेशन था वो ऐड कर दिया न्यू में। अब ये न्यू को हम लेके और उसको जो है, उस बायोस को जो है हम प्रोग्राम कर देंगे और ये हमारा इंफॉर्मेशन टोटली जो है DMI वो ओल्ड वाले में जो है वो पहुंच जाएगा। और ये जो भी दिक्कत क्या थी, जो जैसे कि कोई भी सीरियल नंबर से रिलेटेड, जैसे कि आधार सेंटर वाला आपका कोई डिवाइस होता है या कोई भी व्हाटएवर डिवाइस की यूज करते हैं, आती है आधार सेंटर वालों को। उनका बार कॉल आता है कि सर हमने कैसे सीरियल नंबर कैसे करेंगे, मैंने सिस्टम को फॉर्मेट भी कराया, सिर्फ फॉर्मेट भी किया, कहीं रिपेयर कराया और उसके बाद से ये दिक्कत आना शुरू हो गया। तो उनको ज्यादा ये दिक्कत फेस करना होता है। तो आई होप कि आपने ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से
DMI को जो है वो रिस्टोर करते हैं पुराने बायोस के अंदर। और ये जो है वीडियो हमें लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। प्लस अगर आपको रिपेयरिंग सीखना है, लैपटॉप का कंप्लीट रिपेयरिंग, चिप लेवल रिपेयरिंग, मैकबुक का रिपेयरिंग हो गया, कार्ड लेवल का रिपेयरिंग हो गया, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे AC का हो गया, प्रिंटर हो गया, CCTV हो गया, LED TV हो गया, ई व्हीकल का हो गया, मोबाइल का हो गया। ये कोर्सेस हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। तो अगर और कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप हमारे जो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके और डिटेल ले सकते हो, या डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो। वैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है मल्टीटेक का, ये दिल्ली तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बैक साइड में। तो आके आप विजिट भी कर सकते हैं, डेमो क्लास भी ले सकते हैं। प्लस अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है जिसमें इस टाइप का दिक्कत आ रही है, आपसे नहीं हो रहा, वो हमारे पास लेके आ सकते हैं। रिपेयरिंग कराना है उसके लिए लेके आ सकते हैं। आपका वो लैपटॉप जो है 100% जो है यहाँ से रिपेयर होके जाएगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक है। इस वीडियो में जो है हमें लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है जो हम लोगों ने दिया है, आपको जो है वो सीखने को मिलेगा। आई होप कि जो है हम आशा करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।